इनकी ये पूरी ट्वीट आपको सुनाऊंगा, आपने सुनना है और ये फैसला आपने करना है। हो सकता है आप, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हूं ना आप हैं, आपने फैसला करना है कि आपकी पार्टी को कौन तोड़ रहा है। सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट आपने खुद पढ़नी है जाके, उन्होंने जो बातें की वो मैंने आपको बता दी। मोहतरमा की जो ट्वीट है, देखिए पंजाब जो है ना वो तो आगे चल के मरीम नवाज़ के पास आया है, उसके बाद जुनैद सफदर के पास अभी आना है, उसके बाद फिर सोहान। इसी तरह सिंध जो है वो बिलावल भुट्टो के पास आया है, आगे असफा भुट्टो भी यार है, बाकी हाशमी साहब इनके बाप का मुल्क है, इन्होंने जगीर में मिला हुआ है, इनको विरासत में मिला हुआ है, इन्होंने स्टाम्प करवाया हुआ है इनके नाम। यार सीधा 26वीं आईनी तरमीम स्टाम्प ही था। वो कह रही थी कि मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही होता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अवाम के वोटों से आई हूँ, अवाम की ताकत से आई हूँ। लाहौरियों ने मुझे वोट दिया है, पाकिस्तानियों ने मुझे, पंजाब वालों ने मुझे वोट दिया है। क्या वाकई वोट दिया है? ये तो सबको पता है, हम इस पे क्यों अपना वक्त ज़ाया करें कि वोट दें। अच्छा चले। और फिर वो कह रही थी कि मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही होता है, मखलूक खुदा की खिदमत। तो वो जिस तरीके से हो रही है वो हम देख रहे हैं। फलक जवेद, सनम जवेद, एक बुज़ुर्ग खातून भी है लाहौर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की अहम ख़बरों के साथ राय गुलाम अली को साथ लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो गए हैं। खुर्रम ज़ीशान नौजवान सेनेटर मुंतखब हुए हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा केपी के और पंजाब में अपोजिशन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज झड़प हुई है सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई जो सेनेटर हैं उनके दरमियान। सलमान अकरम राजा जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरफ जा रही है, क्या इस तरह के एटीट्यूड से इमरान खान को रिहाई मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इस पर भी बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे और राय साहब की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाएं, सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि आज केपी में हमने देखा कि बाबर सलीम सवाती जो स्पीकर हैं केपी के असम्बली के, उन्होंने एक तरफ सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बिठाया और सोहेल अफरीदी को, और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर को बिठाया, अबादुल्ला खान है मेरे ख्याल से वहाँ पे जी, उनको बिठाया और इदारों से ब्रीफिंग लेने के बारे में फ़ैसला किया कि इदारों से ब्रीफिंग लेंगे अमन अमान की सूरत हाल पे, और उसके अलावा उसके बाद आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर पंजाब में जो हैं या अपोजिशन जमातें जो हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, क्या कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क देख रहे हैं और क्या ये जमहूरियत के लिए नेक शगुन है? ये कतन भी जमहूरियत के लिए जी, सबसे पहले सबको अदाब, ये जमहूरियत के लिए कभी भी नेक शगुन नहीं है। ये जो आज का जेस्चर आया है, जो केपी के से एक फ़ोटो आया है, हम साथ तस्वीर लगा देते हैं, आप देख सकते हैं, ये एक पावरफुल फ़ोटो है, ये पावरफुल तस्वीर है। ये अवाम के असल नुमाइंदे ऐसे होते हैं और जिनके पास मैंडेट होता है ना। अब मरियम बीबी कल एक बात कर रही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी या कहीं स्पीच कर रही थी, तकरीर उलमा से उनका था, हाँ खिताब था, उसमें कह रही थी कि अल्लाह ताला ने मुरीद के वाक़े के बाद उन्होंने अब उलमा से जी खिताब किया। तो वो कह रही थी कि मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही होता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अवाम के वोटों से आई हूँ, अवाम की ताकत से आई हूँ। लाहौरियों ने मुझे वोट दिया है, पाकिस्तानियों ने मुझे, पंजाब वालों ने मुझे वोट दिया है। क्या वाकई वोट दिया है? ये तो सबको पता है, हम इस पे क्यों अपना वक्त ज़ाया करें कि वोट दें। अच्छा चले। और फिर वो कह रही थी कि मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही होता है, मखलूक खुदा की खिदमत। तो वो जिस तरीके से हो रही है वो हम देख रहे हैं। फलक जवेद, सनम जवेद, एक बुज़ुर्ग खातून भी है लाहौर की, राजा नासिर अब्बास साहब का सेनेटर बनना, ये जो ऊपर नीचे लीडर बनना, ओपोजिशन लीडर बनना सेनेट में, ये ऊपर नीचे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, जो इसमें आप बात कर रहे हैं ना, ये बात ओवरऑल बयानिया की अगर बात करें तो इससे बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब के साथ जो इलाक़ की भी जिन पार्टियों ने इत्तेहाद दी हैं, इनका या अपोजिशन या रियल अपोजिशन कह रहे हैं, रियल अपोजिशन का बयानिया स्ट्रॉन्ग हुआ है इससे। लेकिन अगर इसमें दो ऊपर वालों को निकाल दें, अलामा नासिर अब्बास को निकाल दें बीच में और एक दफ़ा अचकज़ई साहब को भी निकाल दें, तो हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की बात करें तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। आप देखें वो कैसे,
अब एक तस्वीर आपके सामने आ रही है, इस तस्वीर में 2 नौजवान हैं, एक शफी जान है जो MPA है, जिसको अब वजारत, बड़ी ज़बरदस्त वजारत मिलने जा रही है। वो नौजवान है, उम्र देख लें आप उनकी कितनी है। और दूसरी जो साथ तस्वीर में खड़ा नौजवान आज 91 वोट लेके वजीर आला से भी 1 वोट ज़्यादा ले लिया उन्होंने। और मज़े की बात एक और ऐड कर दूं, ये वही खिरम ज़ीशान है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ। और वजीर आला KP के वो बंदा है जिसको पुलिस ने घसीटा था। हाँ, अडयाला के बाहर। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये, और सबसे बड़ी बात है, ये नौजवान की आदत है। नौजवान की आदत को पर इतबार करना खान साहब का, ये ना कहें आपके खान साहब के पास जो आखिरी हरबा ही ये रह गया है। खान साहब अगर वो कहते हैं ना कि किसी बड़े को भी कह देंगे ना, जिस तरह मतलब और बड़े हैं, मतलब पुराने सियासतदान हैं, तो खान साहब की बात पे जो इतबार नहीं करेगा या बात पे नहीं चलेगा, उसका पार्टी में कोई इज्जत नहीं होगी। और खान साहब का जो बयानिया है वही चलेगा। खान साहब ही लीडर है एक्चुअल में, पार्टी में मसले मसाइल उनकी आए हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन ये बड़ा नेक शगुन है, और इससे यकीन करो मुखालफ जो सफ़े हैं ना, उसमें सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये उनके लिए हैरानगी की बात है। दूसरी तरफ आप वो लाहौर वाली खबर क्या है आपके पास, पंजाब में जो सीटें अलॉट की, ये सब ये सवाल लगा था मैं कि देखे वो फिर वही तलाल चौधरी साहब के भाई को दे दी, बिलाल चौधरी साहब को, राजा रियाज के दानियाल बेटे को दे दी, दानियाल राजा साहब को दे दी। तो ये आप मरूजी सियासत के खिलाफ हैं। देखें, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर यास्मीन राशा साहब, वो भी आधे लाहौर की, जिसे माँ का, देखें ये खिदमत ही है ना राय साहब। जेल में सनम जावेद को रखा गया, डॉक्टर यास्मीन राशा साहब को रखा गया। अगर बाहर निकलेंगी, बाहर स्मोक है, एक्सीडेंट भी, तबीयत खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो सकता है, सियासी गैदरिंग में जाते हुए गिर सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, अटैक हो सकता है। उनकी जिंदगी को महफूज बनाया हुआ है, उन्हें जेल में डाला हुआ है और उनकी जिंदगी को महफूज बनाया हुआ है कि किसी किस्म का उन्हें मसला नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल है, खाना भी अवेलेबल है, AC भी अवेलेबल है, पंखा भी अवेलेबल है, मौसम के हिसाब से चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी को महफूज ही बनाया हुआ है। बस यही बात है। और सनम को भी महफूज बनाया हुआ है कि सनम को कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो खुदा न खास्ता, एक बोलने वाला बंदे से आपको डर है। एक लड़की सनम और फलक जो है वो सिर्फ बोलती हैं, आपको उनसे काउंटर आप आर्गूमेंट करें, उनसे दलील से बात करें, दलाल से बात करें, आपने उनको अंदर डाल दिया। वो कौन सा 4 साल वजारत के मज़े लिए उन्होंने। चले यास्मीन राशा साहबा तो वो पुरानी सियासतदान है, हमारी बात दूसरी तरफ जा रही है। लेकिन एनीवे, ये जो तस्वीर की आपने बात की, दूसरी तरफ हमारे बच्चर साहब जो हैं वो कौन थे, उनका क्या ओहदा था, वो अब कहाँ है। सबसे अच्छे और बड़े मजबूत वोट लेके वो MPA बने, सीनियर सियासतदान है, पुराने सियासतदान, और कोई ऐसे वो मतलब इस तरह से अग्रेसिव कोई सियासत नहीं करते, बड़े पोलाइट सियासतदान, बड़े मंझे हुए सियासतदान, और वो अपनी कोई गैर अखलाकी बात नहीं करते, अपनी हद से निकलते भी नहीं, हद से निकलते नहीं, सियासतदान है वो बेसिकली। हाँ, और दूसरे नंबर पे उनको निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की बात करता है। और इमरान खान, बस ये अब आपके सामने चंद एक चीज़ें आई हैं इस तस्वीर को लेके। KPK में एक नौजवान की आदत आई सामने, 36 साल का नौजवान आ गया, आज सेनेटर जिस तरीके से बना, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आपके आ गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्होंने काम करना होता है, जो वोट लेके आए होते हैं, उन्होंने वोटर्स के लिए काम भी करना होता है। तो देखिए ये लोग बड़ा एक पॉजिटिव एंगल ये है कि KP में सियासतदान जो भी हैं, देखिए वो अपनी सियासत ज़रूर करते हैं, लेकिन ये कहीं ये KP के मामले में, अमन अमान के मामले में वो एक पेज पर आ गए। हाँ, आपने देखा, ये भी एक मैसेज है इससे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। खुर्रम ज़ीशान सेनेटर मुंतखब हो गए। कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ीर आला थे तो तब उन्हें टिकट भी नहीं मिल पाया था, तो आज अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी, 91 वोट लिए हैं उन्होंने। और दूसरी तरफ अपोजिशन के जो ताज मोहम्मद अफरीदी थे उनको 43 वोट मिले हैं। तो अगर कोई 1-2 सेनेटर होता तो शायद कोई तोड़ लेते, तो ये तो 22-25 वोट चाहिए थे, 72 वोट चाहिए थे उन्हें सेनेटर मुंतखब होने के लिए। तो भारी मार्जिन से जीते हैं, भारी मार्जिन से जीते हैं। तो क्या ये सुहेल अफरीदी, सुहेल अफरीदी चीफ एग्जीक्यूटिव KP के, खुर्रम ज़ीशान का सेनेटर मुंतखब होना, महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनना। देखिए पंजाब जो है ना वो तो आगे चल के मरीम नवाज़ के पास आया है, उसके बाद जुनैद सफदर के पास अभी आना है, उसके बाद फिर सोआन। इसी तरह सिंध जो है वो बिलावल भुट्टो के पास आया है, आगे आसफा भुट्टो। यार हाशमी साहब इनके बाप का मुल्क है, इन्होंने जगीर में मिला हुआ है, इनको विरासत में मिला हुआ है, इन्होंने स्टाम्प करवाया हुआ इनके नाम। यार सीधा 26वीं आईनी तरमीम स्टाम्प ही था, ये उस पे इंश्योरेंस दी गई इनको। तो ये चुप रहे, आप सारे चुप रहे, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि KP के
का वज़ीर आला ज़हनी मरीज़ है, डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने लीडर के बारे में ये कहा था एक दफ़ा कि नवाज शरीफ को देखना हज से बड़ा सवाब है। ये ज़हनी और साइको कौन है, फैसला मुसल्लत अवाम ही हुए करें। ये तो मेरे ख्याल में ना ऊपर वालों को भी देखना चाहिए और इनको लाने वालों को, एस्टेब्लिशमेंट को भी इस पे नज़र रखनी चाहिए। खुदा के लिए यार, इससे बेहतर है यार कोई, मतलब मैं कहता हूँ इनसे बेहतर है जो इस तरह गवर्नर राज लगा दे यार। इस तरह के जो अब देखें जी, वो एक बयान चल रहा है बीच में जी, वो एक इस्लाम के फ्रीडम फाइटर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त, खालिद बिन वलीद का यार हाथ, मैं कहता हूँ आप अच्छे हैं लेकिन आप, मतलब अब मैं इस पे कुछ बोलूंगा तो फिर इनको बुरा लग जाएगा, लग जाएगा, कि ये इनकी सोच, मेंटालिटी देखें कि ये किस किस तरह के, इसका मतलब है कि इन पे प्रेशर है जो ये उल्टे सीधे बयान देते हैं ना, तो लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस है कोई नहीं, लोग वोट चोरी का सवाल करते हैं, आगे से जवाब है कोई नहीं, तो ऊट पटांग किस्म के बयान देते रहते हैं। एक वज़ीर आला जो होता है, मतलब सिंपल बात करते हैं, एक वज़ीर आला की क्या ताकत होती है आप सबको पता है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ताकत होती है। वो अपने लीडर को मिलने जाता है, चौथी दफ़ा आ जाए, आपने चौथी दफ़ा नहीं उसको मिलने दिया। एक तरफ वो अपोजिशन को साथ बिठा के बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो आपके गांव कह रहा हूँ, आपके शहर में आता है, आपके प्रोविंस में आता है, आप उसको दागल नाके पे रोक लेते हैं, उससे आगे कदम नहीं चलने देते, चौथी दफा वो वापस। चलें आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक कट्टा जो है वो बांधा जाता है तो दूसरा कट्टा खुल जाता है। एक लड़ाई ख़त्म होती है, दूसरी लड़ाई। अब आज सलमान अकरम राजा और मसाल यूसुफजई जो हैं वो उलझे हुए हैं, और फिर उनकी सोशल मीडिया टीम और फिर उनकी सोशल मीडिया टीम, जाहिर है सलमान अकरम राजा को भी लोग पसंद करते हैं, मसाल यूसुफजई साहब को भी लोग पसंद करते हैं, तो दोनों अब आपस में गुत्थम गुत्था हैं। तो राय साहब, ये इनकी जो लड़ाई है ये क्या वजह बनी, और क्या इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई काम कर पाएगी? एक तो उस ट्वीट में जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने अगर मुझे पार्स दी हैं, खान साहब ने कहा कि जी सलमान अकरम राजा जो है वो अटॉर्नी होंगे, वो सारा कुछ वो देखेंगे, इस चीज़ को उस पर सारों को भरोसा करना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पे जो अडयाला इंतज़ामिया है उनके मुताबिक भी उनका जो लेटर आएगा जनाब सलमान अकरम राजा की तरफ से, उसको हम मानेंगे, उस पर देखेंगे। और कल 1:30 बजे के करीब कल कॉल की, जो गुजरा कल है, कल 29 डेट थी शायद, 29 को कॉल की जनाब उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कॉल की अली जफ़र साहब को, बैरिस्टर अली जफ़र साहब को, कि मैं जो लिस्ट है वो मैं भेज देता हूँ। उसके बावजूद लिस्ट भेजी गई अली जफ़र साहब की तरफ से। इससे क्या पैगाम गया? हालांकि जुनैद अकबर साहब ने उस पे कहा भी कि ये पार्टी का कोई छोटा सा मसला, ये हल हो जाएगा, और जो नाम उसमें भेजे वो नाम उनको बताए भी कि मैं ये नाम भेज रहा हूँ, कोई अपने रिश्तेदारों को या किसी को तो नहीं भेजा। मैं ये उनकी फेवर में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी बात पे सच्चे हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखें तो उन्होंने 1 टका नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आप क्रेडिबिलिटी उसकी निकाल लें, वो कितने कद का वो वकील है और किस पाए का वकील है। अब 21 FIR पे, और सबसे बड़ी बात 21 FIR में उन पे कत्ल की FIR भी है। और सबसे बड़ी बात है, जिस बंदे को खान ने टिकट तो चलो दे दिया, वो लाहौर की तारीख में सबसे ज्यादा उसने वोट लिए थे, और लाहौर के गुलबर्ग के हल्के से वो जीता था, जिसको हरवाया गया। उन्होंने वो एंड भी संभाला जब सोहेल अफरीदी की नामजदगी हुई, तो जब जाहिर है एक पैनिक फैला हुकूमत में, दूसरी तरफ वफाक में और एस्टेब्लिशमेंट में, तो उस दौरान जो अनरेस्ट हुआ था, उस दौरान उन्होंने फ्रंट फुट पे आके अदालतें भी संभाली। मैं पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद था, मेरे सामने सारा कुछ हुआ, वहां से वो जीत के आए। और फिर हल्फ वाला मामला तो मशाल यूसुफजई क्यों लड़ाई हुई उनसे, मतलब उन्होंने मशाल यूसुफजई के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ये बीबी साहबा की जो है वो तर्जमान भी रही, जी बीबी की तर्जमान भी रही, और आप अंदाजा लगा सकते हैं बीच में हमने कुछ ऐसी भी बातें सुनी जिसमें ये खान साहब की बहनों के बारे में भी कुछ बातें करती थी। मैं इस पर कोई बात करना चाहता, ये एक इतनी बात थी जो मैंने आपको बता दी। लेकिन आज जिस तरीके के साथ इन्होंने पाकिस्तान के एक नामवर वकील को, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को जिसको इमरान खान साहब ने लगाया हुआ है, और एक मोतबर इंसान और एक शरीफ आदमी, मुझे नहीं पता कि वो सच्ची है या वो सच्ची है, लेकिन जो आपके सामने बातें पड़ी हैं ना, इस पे उन्होंने कहा जी मैं बदमाश हूँ, आपने जो करना है कर लो,
आप में इतनी जरूरत है तो करके दिखाओ। लेकिन ये इधर में हाशमी साहब, इनकी ये पूरी ट्वीट आपको सुनाऊंगा, आपने सुनना है और ये फैसला आपने करना है। हो सकता है आप, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हूं ना आप हैं, आपने फैसला करना है कि आपकी पार्टी को कौन तोड़ रहा है। सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट आपने खुद पढ़नी है जाके, उन्होंने जो बातें की वो मैंने आपको बता दी। मोहतरमा की जो ट्वीट है वो थोड़ी सी है, 1 मिनट की, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें जनाब इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट को जनाब इन्होंने रीट्वीट किया और इसमें इन्होंने कहा, बसात इतराम राजा साहब, क्या आपको और हम सब को खान साहब ने रोका नहीं था कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की ट्वीट्स नहीं करनी, ना ही अपने लोगों पर अटैक करना है? तो फिर इन ट्वीट्स का मकसद क्या है? और अगर मकसद आवाम को आगाह करना है तो फिर क्या आप बताएंगे कि आपसे मुंसलिक पंजाब के ग्रुप और इनके पाले हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मेरे पीछे क्यों कैंपेन चलाई? क्या आपको इमरान खान साहब ने मेरे सामने नहीं कहा था कि आलिया हमजा को मैंने पंजाब के पूरे इख्तियारात दिए हैं कि वो अपनी मर्जी की टीम बनाए, क्योंकि आलिया की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है और मैं इससे प्रोग्रेस लूँगा। ये खान साहब उस पर ट्रस्ट करते हैं, आलिया हमजा पे बिल्कुल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या, जब मैंने खान साहब को आदिल राजा का बताया और खान साहब ने कहा वो इररेलेवेंट है, इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, तो आप खामोश बैठे थे। आपने आदिल राजा को ना ऑन किया ना खान साहब को बताया कि आप खुद भी राब्ते में हैं और आपकी उनसे यूके में मुलाकातें भी हो चुकी हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि सोहेल अफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? आप भी खान साहब का मीडिया को ऐलान सुनकर हैरान हो गए थे और फिर उस दिन 6 बजे से पहले अडयाला बाहर नहीं जा रहे थे। आपसे पूछा भी गया, यूं तो आप रोज़ जल्दी ही चले जाते हैं, आज क्यों नहीं जा रहे? आप खैबर पख्तूनख्वा ना भी आते तो भी सोहेल खान अफरीदी ने वज़ीर आला बन जाना था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के हुक्म अदूली का कोई सोच भी नहीं सकता। साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने उसी रात इस्तीफ़ा दे दिया था। बाबर स्वाति ने रूलिंग दी, जुनेद अकबर ने सियासी मवाद संभाला। आपसे कई गुना बेहतर अच्छा वकील, सीनियर कानूनदान जो है काजी मोहम्मद अनवर, उन्होंने एजी ऑफिस के ज़रिए जो है अपना माज संभाला। आपकी ख्वाहिश पर आपको लीड दी गई, वरना आपको, हम सब को पता है कि खान साहब ने सख्त हिदायत दी हैं कि उनके होते हुए कोई KPK में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यार मेरे ख्याल में तो इस पे बात करें ना ज़रा, बात इस पे क्या करें? देखें, KPK में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब पंजाब में मुश्किल हालात हैं, तो अगर आप KP ने पंजाब के लोगों को सहारा दिया है तो प्लीज़ ये सुबाइयत मत फैलाएं। आप बिल्कुल सलमान अकरम राजा से इख्तिलाफ करें, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं है, उन्होंने तो कोई आपको पिन पॉइंट नहीं किया, लेकिन उल्टा मसाल यूसुफ जई जो हैं उनको पिन पॉइंट कर रही हैं, अभी ये उनकी तस्लील करने की कोशिश कर रही है। अभी आधा ट्वीट हुआ है, अभी पढ़ ले, बड़ी लंबी तहरीर इन्होंने लिखी है। तो इस तरह से तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह से ये आपस में झगड़ेंगे तो खान साहब की रिहाई की राह जो है वो हमवार मुझे तो होती नज़र नहीं आ रही। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई कौन सा रुख इख्तियार करती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नसर हो और आने वाले दिन पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत हो। मुझे और राय गुलाम अली साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।